तो इसका मतलब यहाँ जो सरकार अभी वर्तमान में है, जो सरकार यहाँ वर्तमान में है, वो तो आपका पेट नहीं भर रही है। कुछ दे दे, राशन दे दे, पानी दे दे, कुछ दे दे, लेकिन आपका पति, आपका बेटा बाहर जाके ना कमाए तो आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। आप 2 वक्त का रोटी नहीं खा पाएंगे। खा पाएंगे तो बताइए, खा पाएंगे? आज कोई घर ऐसा नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं है जो लोन नहीं चल रहा है। हर परिवार में 1-1, 2-2, 3-3 लोन चल रहा है। आज लोन के कारण लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं। लोन के कारण रोटी निकलना मुश्किल हो गया, आदमी खाना नहीं खा पा रहा है। लोन की डेट है या कल फिर लोन वाला आके दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। तो आज आखिर लोन में यहाँ सबके क्या धकेल रही, लोन में क्या धकेल रही? इतना पहले तो कर्जा न लालू रहेगी, इतना रही अगर रही तो लोन के सिस्टम लालू जी के टाइम पे रहा। ये बात रही कौन है ना, जे जितना में रही उतने में कमाई खाए, दिल्ली पंजाब न जाइत रहे, इतना भाड़ो ना रही महंगा जाए के, जितना भाड़ा हो गए है। आ जाते बाहर काम मिल जाए छे कि लड़का फेंका जाए छे कमाते बाहर के, तो जाते काम मिल जाए छे कि मिले छे? 10 दिन 12 दिन 15 दिन भटके छे। आज अगर बाल बेटा के तो काम नहीं, अगर आहा सबके हाथ में गाय चढ़ा के, भैंस चढ़ा के, बकरी पाठू देख करके, खेत पथारी का काम करके, गोइठा ठोक के, अगर 3-4 घंटा के लिए यहाँ सबके कोई ऐसा काम मिले जेकरा कारण हाथ में 100 रुपया है, ज्यादा ना, कितना 100 रुपया, 100 रुपया अगर आप लोगों के हाथ में आए, सिर्फ 100 रुपया, तो आप पति के बाहर कमावे, ओकरा काम न मिले, 1 हफ्ता भटकल थे बताया, काम ना मिले, यहाँ की बोला राशन मिल गए हम, आई के 100 रुपया, बिहान के 100 रुपया जोड़म तो वो तेल के शीशी आ जाए। तीसरा दिन या चौथा दिन के पैसा जोड़म तो 5 किलो आटा का पैकेट। छठा 7वां दिन के पैसा जोड़म तो रहड़ी की दाल आ जाते। 7वां 8वां दिन के पैसा जोड़म तो मूंग की दाल आ जाते। 9वां 10वां दिन के पैसा जोड़म तो फिर आटा खत्म हुई तो फिर आटा आ जाते। 11वां 12वां दिन के पैसा जोड़म तो आलू आ जाते। 200 में तो बहुत आलू हो जाते। 13वां 14 दिन तो प्याज आ जाते। क्या 15वां 16 दिन के पैसा जोड़म तो फिर चीनी या चाय पत्ती आ जाते। 17वां 18वां दिन के 200 रुपया जोड़म तो फिर से हरहरी के दाल आ जाते। 20वां 21वां दिन के पैसा जोड़म तो फिर मूंग के दाल आ जाते। 23वां 24वां दिन के पैसा जोड़म तो फिर आटा खत्म नहीं आ जाते। 25वां 26वां दिन के पैसा जोड़म तो फिर सरसों के तेल आ जाते। आता है कि ना आता है? और 30वां दिन के पैसा जोड़म तो फिर मसाला उसाला हल्दी तेल 400 रुपया के बच्चे लगते हैं महीना भर के। हल्दी मिर्चाई खरीदा है 400 में, तो हल्दी मिर्चाई महीने भर के खरीदल जा सके तो क्या की होली 2 शीशी तेल मिल गई, हाँ दालो मिल गई, आटो मिल गई, मसाला मिल गई। तो अहाँ सब तो कह सकै छी ना कि अहाँ बाहर गेली है कमावे, काम ना मिल रही है तो चिंता ना करू, हम यहाँ पर सामान खरीद लेली है, बाल बच्चा भूखे ना है। आहे कहूँ अगर अहाँ के जरूरत है तो हम यहाँ से 50 रुपया अहाँ के गूगल पे मार देवे छी। पति बेचारा बाहर कमाने जाता, काम नहीं मिलता, फोन यहाँ से जाता है कि अहाँ कुछ खा ले ली है तो क्या बोलता है, भूखे भी रहेगा तो बोलेगा कि भर पेट खा ले, चाहे पार्ले जी का 2 बिस्कुट खा लेगा, किसी तरह से भूखे पानी पी के सोएगा तो ही फोन आप लोग आ जाएगा तो बोलेगा कि तू चिंता न कर, भर पेट खा ले। पेट भरा हुआ नहीं है, बाहर जो बेटा गया है कमाने, जो पति कमाने गया है उसका पेट खाली है, क्योंकि 10 दिन 8 दिन भटकने के बाद भी काम नहीं मिला है। कोई बेटा दुनिया में नालायक नहीं होता है, लेकिन पैसे की कमी ने उसको नालायक का ठेपा लगा दिया। बेचारा के जेब में पैसा नहीं है, वो माई के देखे कि पत्नी के देखे कि बच्चा के देखे, तो कहने को सरकार सब दे रही है, सब दे रही है, सब दे रही है। और स्थिति यह है कि अगर पति बाहर कमाने ना जाए तो घर में चूल्हा नहीं जले। हकीकत क्या है? हकीकत तो यही है। दूसरा
के तेलो कर दिले। तो हमर असली लड़ाई की है? हमर असली लड़ाई तो ये है कि महीना 100 रुपया महिला को मिल जाए डेली का। और आप देखिए कि चमत्कार हो जाएगा सिर्फ 100 रुपया में। लाल महू लोग 10,000 रुपया दे के घर नहीं चला रहा ना, महीना को 100 रुपया महिला को दे दीजिए, चेहरे पे चमक भी आ जाएगा, खुश भी हो जाएगी। हाँ? लेकिन आज क्या स्थिति है? तब बेटा कमाने जा, कितनी बार कमाने जाता है हाथ कट जाता। 90 साल के हो रही तो बोला ले लाई। आज 25 साल 22 साल 28 साल 30 साल के युवा मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? जब सब कुछ सही है, सब सरकार हेलो, जब सब युवा सब कुछ सरकार दे रही है तो कैसे मर रहा है? कैसे जवानी में महिलाएं विधवा हो रही है? कैसे लोग राशन पानी अनाज के लिए तरस रहा? क्यों? क्योंकि महंगाई इतना हो गया, इतना महंगाई हो गया, कमाई का साधन नहीं, महंगाई का साधन। और जब ये बात बोलो तो ऐसा क्या बोलेगा सब? क्या बोलेगा पता है? अरे सब बोलेगा ना कुछ होई छै ना, तो मोदी राशन देवै छै। राशन मोदी नहीं देता, राशन भारत सरकार देती है। और मोदी जी नहीं थे तभी राशन मिलता था। मोदी जी नहीं थे तभी राशन मिलता था कि नहीं मिलता था? जब आप लोग छोटा बच्चा थे, माई बाबू जो उंगली धर के राशन लेने जाते थे तो चीनी भी लेके आते थे, चना भी लेके आते थे, मूंग भी लेके आते थे, मट्टी तेल भी लेके आते थे, लाइफ बॉय साबुन लेके आते थे, मार्किन का कपड़ा लेके आते थे। और उससे ब्लाउज पेटीकोट बना करके पहनता था लोग गरीब। आज सब बंद कर दिया। और राशन कोड जो पहले का राशन वो चालू है, लेकिन कहेगा मोदी दे मोदी कहने से कैसे बढ़ाए? जब चावल पहले मिलत रहे या मोदी न रहते तहियो मिलते, पहले भी मिलत रहे और न रहते तहियो मिलते। अगर लोग बोलता कि मोदी नहीं रहेगा तो चावल नहीं मिलेगा, भूल जाइए। किसी के बाप में दम नहीं है कि गरीब का चावल बंद कर दे। पहले ये बताओ कि राशन इतना महंगा क्यों हुआ, सामान इतना महंगा क्यों हुआ? उसके बाद क्या बोलेगा? ऐसे ही आवाज है, छोड़। उसके बाद सब क्या बोलेगा? पहले कुछ होगा, पहले लालू के टाइम पे सब बोलेगा वहाँ तक कुछ हो रहा है, सड़क ना रहे, बिजली ना रहे, ना रहे। लालू के टाइम पे ना रही तो पूरा देश में ना रहे। और जब पूरा देश में फैक्ट्री खुल गई तो बिहार में काहे ना खुल गई? जब तू आज कहे छ कि ना रहे सड़क, ना रहे बिजली, तो ना रही फैक्ट्री। जब सब जगह सड़क अलै, बिजली अलै, फैक्ट्री अलै, तो बिहार में फैक्ट्री काहे ना अलै? बिहार में फैक्ट्री काहे ना अलै? काहे हमरा सबके बाल बच्चा पति के बाहर कमाने जाए के पड़े छै? कभी ट्रेन से हाथ कटवा के लौटे छै, कहीं पैर कटवा के लौटे छै, कहीं क्या बीमार होके लौटता, टीबी हो गई, बीमारी हो गई, कुछ हो गई। अब आता बीमार देखते बच्चा चाहता है पैसा कैसे बनाता है, कैसे आज जो लड़ाई है, आज कोई ये नहीं कह सकता कि हम बीजेपी को वोट देते तो खुश हैं। जो बीजेपी को वोट दे, चाहे आप कोई जात रहे, भूमिया ब्राह्मण राजपूत रहे, चाहे आप दलित रहे, चाहे पिछड़ा जाति से रहे, चाहे कोनो जाति से रहे, आज महंगाई सब पर भारी है। आज महंगाई सब पर भारी है। तो जो कष्ट सब जात भोग रहा है, तो यह जात पर कितने रह गया? अब तो सब गरीब हो गया। कोनो जात है तो अब तो सबका एक को जात रह गया गरीब ना हो गई। अब तो सबके एक को जात हो गई गरीब। अब जो है ना, जब चुनाव होगा, आखिर ऋतु जायसवाल इतना कम वोट से हारी। हम तो लड़ने वाली महिला थे, हम तो अगर यहाँ पर पिछड़ा विधानसभा जीते होते तो फैक्ट्री खोलवाते। ये बात सबको पता था कि ऋतु जायसवाल आएगी तो यहाँ फैक्ट्री खोलवाने के लिए जी जान लगा देगी। आज पानी का दिक्कत हुआ, जगह जगह पे पानी के बिना आदमी समझिए कि मर गया। 15 साल से ये राम नरेश यादव और गायत्री देवी यहाँ विधायक हैं। पानी के लिए क्या किया उन्होंने? और एक बात बताइए,
नेपाल बारिश होता है, नेपाल में पानी आता है, नेपाल का यहाँ तो तुरंत बाढ़ आ जाता है, नहीं आ जाता है। 17 में बाढ़ आया, 19 में बाढ़ आया ना। तब बाढ़ का पानी जब आया तब पानी को बचा के रखने के लिए कुछ करना पड़ता कि ना। पानी के लिए अगर यहाँ नहर पोखर बड़ा बड़ा नहर खोदाल रहता ही रहा, अब बारिश के पानी में जमा होता ही रहा, बाढ़ के पानी में जमा होता ही रहा, तो अभी किसान के खेत से बड़ा जोड़ करते ही रहा, तो किसान के तो बिना खर्चा तक पानी पहुँचता ही रहा। तब किसान ये कर ले सरकार, ये क्या कर ले कांग्रेस यादव और गायत्री देवी, अगर आज 500 रुपया का पति दिलक कमा के, ठीक, और आप 500 रुपया आज खा जाओ, कल्ले पति के पेट खराब हो गए, चाहे बुखार लग गए, कमावे ना गए, तब तक कल्ले आप भूखे मर जाए। तो आज बारिश हो रही तो पानी ना बचा के रखा तो कल्ले लगे तो कुछ ना बचता, तही के जिम्मेवारी रहेगा। बारिश के पानी के बचा के रखे के जा सुखाड़ कर ले कितना जिम्मेवारी रहे, यहाँ के सरकार के रहे, यहाँ के गायत्री देवी कांग्रेस यादव के रहे मोबाइल ना दिले ना, काहे कि वो आता है या मोदी के नाम पे वोट लेके चल जाता है ना। सुनिए ना, काहे कि ओकरा पता है कि हम आए, अब मोदी के नाम पे वोट लेके चल जाए तो काहे करेगी काम। एक बात बताइए ना, वो आपका काम क्यों करेगी, क्यों करेगी, जब उनको ये पता है कि आएंगी और मोदी के नाम पे वोट लेकर के चली जाएंगी, एक बार नारा लगेगा जय श्री राम, तो वो में क्या होगा कि वोटवा लेकर के राम के नाम के चला गए भाजपा में वोट, यही ना होता है। और हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपके घर में 4 गो बेटा है और चारों दिल्ली पंजाब नहीं जाना पड़ रहा है, यहीं पर 4 गो बेटा 10-10 हजार कमा रहा, तो घर में 40,000 आया, तो घर में 40,000 आया तो मैयों को देखना, बाबुओं को देखना, बीवी को भी देखना, बच्चा को भी देखना, अब बिना कर्जा लोन लिए हुए ब्याह कर रहा है बहन का, तो वही बेटा ना राम है, वही ना जय श्री राम है। उसका फल उतना ही खाना। और जिस घर में कर्जा नहीं लेना पड़ा, खुशहाली है, वही घर में अयोध्या का मंदिर है। तो चुनाव के टाइम पे तुम वोट देते हो। रितु जायसवाल तो राजद में है, राजद तो मुसलमान के पार्टी है, तो राजद मुसलमान के पार्टी तक यहाँ के मुस्लिम को मोदी जी भगा दिए हैं। आवाज तो उसको भी मिल रहा है, राशन तो उसको भी मिल रहा है, सब कुछ तो मिल रहा है ना। तो आप यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराते हो। अब मोदी जी खुद जाते हैं पाकिस्तान में बिरयानी खाने, खुद जाते हैं बाजार पे चादर चढ़ाने, अभी हाल में भी गए थे बाजार पे चादर चढ़ाने, तो ऊपर में मोदी जी जाते हैं बाजार पे चादर चढ़ाने और नीचे झगड़ा फंसाते हिंदू मुसलमान करते हैं। जय श्री राम से दिक्कत नहीं है, माँ को सम्मान क्यों नहीं मिलेगा, जय सिया राम काहे बोलेंगे। हमको दिक्कत जय श्री राम से नहीं है, हमको दिक्कत है जो माँ गर्भ में रखी 9 महीना मैया को काहे भूल जाते हो। जब कोई बोले भाजपा वाला जय श्री राम तो बोली बोल जय सिया राम, तो हम कोख में रख ली 9 महीना, तू हमरा भूल जाए मेरे, बोल जय सिया राम, बोल जय सिया राम। ठीक बात है ना, माँ की इज्जत ना देवे, सीता के घर दिया माँ की इज्जत ना, ये ना चलतो। वोट यहाँ अब फैक्ट्री गुजरात में ना चलता, वोटवा लेवे यहाँ तो हमारा फैक्ट्री चाहिए यहाँ, तोरा वोट चाहिए यहाँ तो हमारा नोट चाहिए यहाँ, नोट यहाँ चाहिए। तोरा से हमारा मिलना की रे, जब हमारा बाल बेटा पति बाहरे कमाए, हर मास गला के ट्रेन से लटक के शौचालय के पास डब्बा में बैठ के जनरल बोगी में खोचा के बाल बच्चा जाए और बाहर हर मास से गला के कमाए, हाँ, तो आप तो अपना पति और बच्चे का कमाई ना खा रही हैं। लोग बोलेगा कि हम तो राशन दे रहे हैं, तुम ये बताओ कि तुम्हारा राशन लेना चाहता कौन है, तुम उस लायक बना दो कि 40,000 50,000 हमारे घर में आए क्या, तो तुम्हारा राशन को फूकेगा कौन। जब गरीबी इतनी ज्यादा है कि राशन के बिना मर रहा है आदमी, राशन दे रहा हो तो घरों तो घर उतना आदमी, तो फिर जिसके पास खाने का राशन नहीं है उसके पास घर भी तो नहीं है, तो घरों का ही नहीं दे रहा, अब मीटर में स्मार्ट लगा दे रहा, यानी टट्टी के
मीटर स्मार्ट, अरे तो स्मार्ट मीटर चाहिए तोरा, तो स्मार्ट पैसों चाहिए हमरा, स्मार्ट नौकरी दे दो, स्मार्ट दीवार बना दो, स्मार्ट छत ढाल दो, ये सब स्मार्ट ना है, तो स्मार्ट मीटर की पैसों ले लो। देख दिया ना स्मार्ट मीटर का दिया, सुता सुता बिजली कट गया जी, अब तो पैसा नहीं है तो रात हो रही है अंधेरा में, सुता सुता सब कर्जा ले ले, जितना है ना खाइयो कोई नहीं होगी ना जो लोन नहीं चल रहा। उसे क्या होगा तो बेटी अपना पढ़ाई पूरी कर पाएगी। 60 साल जिसका नहीं हुआ पेंशन नहीं मिल रहा, वो अपना 2500 रुपया मिल रहा है, तो बेटी आई नाती आई पोता आया जन्मदिन है, कम से कम किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, अपना पोता पोती के हाथ में रख देंगे, ये हुआ जन्मदिन है 100 रुपया तो जनता के लिए सोचना पड़ेगा ना। 2500 रुपया का फॉर्म जब तेजस्वी जी का हर जगह भरा रहा था, इसको फॉर्म को भरने में 1 रुपया भी नहीं देना है, किसी को चवन्नी नहीं देना है, लेकिन भाजपा को इतना आग लगा कि कल तेजस्वी जी पे और हमारे 10 नेता पे कोई एक FIR की है कि हमसे 200 रुपया लिया गया इस फॉर्म भरने का, जबकि इस फॉर्म को भरने का चवन्नी भी पैसा नहीं देना है, चवन्नी भी नहीं देना है। और हमारी सरकार आएगी तो 2500 रुपया मिलेगा, और जो पेंशन बोला गया था कि 1500 मिलेगा, तो अभी बढ़ के 1100 हुआ है, वो बढ़ के 1500 मिलेगा। सिलेंडर 500 के लिए बोला गया था कि सरकार बनेगी तो 500 देंगे, तो देंगे, वो भी सुविधा मिलेगी। मोदी जी तो बहुत बोले थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो 500 का सिलेंडर मोदी जी को महंगा लगा था, तो क्या बोले थे? 500 का सिलेंडर मोदी जी को महंगा लगा था, तो क्या बोले थे? बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और उसके बाद सस्ता करके 1200 कर दिए थे, सस्ता करके 500 का 1200 कर दिए। हाँ, तेल जहाँ मिल जाता था कितना 90 रुपया 95 रुपया में, आज 200 तेल टच कर रहा। तो बोले हम गरीबी खत्म करेंगे, गरीबी तो नहीं खत्म किए, गरीबी को खत्म कर दिए। आज गरीब फांसी लगा रहा, गरीब फंसू कर रहा, मर रहा है। जो विधायक पानी के बिना तरसा दिया, हम मुखिया अपने पंचायत में 1 नहीं 1 2 नहीं 53 50 और 3 53 सोलर से चलने वाला पानी का टंकी, सोलर से चलने वाला। आज पिछली बार आप लोग के आशीर्वाद से जीते होते तो चप्पे चप्पे पे सोलर की टंकी लगवाए होते, चप्पे चप्पे पे सोलर की टंकी लगवाए होते, और आज जो आप लोग को दिक्कत हो रही है वो पानी की नहीं होती। वो तो वार्ड में क्या करें खा जाए अभी से वो तो वार्ड सब लगा लग दादा मुंह देख ले लगा, मुंह तो अभी कॉल बोर्ड में देख रहे मुंह देख के दे दे लगा, वाला के गरीब के थोड़ी दे के मुंह देख के मुंह बाबा रस ले लगा। करवा दीजिए, देखिए हम कुछ नहीं जानते, 15 साल से जो बैठल है पति पत्नी उसको भगाइए, सही बता रही है, कुछ ना है। 15 साल से पति पत्नी बैठल है ना, तइयो कच पानी की तरह से कौन कोई नहीं आ हमरा पता के बात कौन पति पत्नी बैठल है, मेरे पता करा दिया मेरे साथ फिर गायत्री देवी 10 साल से पता बैठ वो तो सुनबे न करे छै, बैठ जा बैठ। अरे तो फिर चुनाव आएगी मोदी जी के नाम पे, पथने में पानी के दिक्कत होई थी, आज अगर कोई बीमार पड़ जाए तो फोन नहीं उठेगा, पूरा फोन उठाएगा नहीं उठाएगा, और हम तो घर का एड्रेस चेक करने के लिए तैयार है कि ये पता है यहाँ आइए। और अगर ऋतु जायसवाल को अपना वोट का इज्जत नहीं रहता तो देश के प्रधानमंत्री जो मेरे पार्टी से नहीं है, हम तो राजद में हैं, वो तो भाजपा के प्रधानमंत्री कोई आएगा तो हमको 15 लाख का इनाम दिए ना, किस लिए दिए? जोर से बोलो ना, अच्छे काम के लिए दिए।
इतना हमको मेडल मिला, सम्मान मिला, पूरे देश में इतना नाम हुआ तो क्यों मिला? काम के दम पे मिला ना। उधरे बाबू आज तो स्थिति है कि मेरे पंचायत में मेरा हमको वैसे नहीं गिरा सकते तो आदमी भेजते हैं और जेब में 2000 रुपया दर्ज कर देंगे और गड्ढा में तन का पानी जम जाएगा वो दिखा के बोले नहीं पंचायत देखो गड्ढा में पानी है, गड्ढा में पानी। तुम तो पूरा विधानसभा को गड्ढा में नहीं डाले, तू तो पूरा विधानसभा को गड्ढा में डाल दिया। आप लोगों को निर्णय लेना है। हकीकत यह है कि 15 साल से फिरोज यहाँ पे जीत रहा है और यहाँ की जनता